हाँ, ये तो क्लियर है। क्लियर है। हाँ, एकदम पक्का। अच्छा, महिलाओं का सपोर्ट इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में बल्कि उससे 2 कदम और आगे बढ़ करके लगे हुए हैं कि उस संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। भाग चौधरी जी हों आरजेडी के प्रत्याशी या हिना साहब हों। जब आप भी कार्रवाइयों के जद में अभी भी है, तो जो तमाम बातें की जाती है आप पर, ये कहा जाता है कि आपके भयाक्रांत की वजह से जो है ओल्ड मैरवा के लोग हैं, दरौली के लोग हैं, वो माइग्रेट कर गए। एक वक्त की बात है। 2014 में भी शहाबुद्दीन के रहते हुए हिना साहब 1 लाख वोटों से हार गई। 30 दिन के खिलाफ एक शब्द बोलना जो है वो आत्मघाती कदम था। सिवान में एनडीए के लिए बड़ी उर्वरक भूमि रही है सिवान की। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हम सिवान में मौजूद है। यहाँ पर जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उस पर एनडीए ने इस बार विश्वास जताया है। जदयू ने टिकट दिया है। हालांकि बात यह है कि सिवान में इस बार क्या होने वाला है, लोगों से भी हमने जुड़ा, बातचीत भी किया। लोगों का समर्थन अपना अपना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। बात यहाँ करें तो त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है यहाँ पर, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इस बार क्या एनडीए के काम से आम जनता प्रभावित है? क्या इस बार जो यहाँ की प्रत्याशी हैं उन पर विश्वास लोगों का होगा? ये एक अहम सवाल है। जुड़ने जा रहे हैं, इस वक्त बातचीत करने जा रहे हैं, रमेश सिंह कुशवाहा है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि सिवान में इस बार आपका पलड़ा भारी होगा? देखिए, 100% पलड़ा भारी है। जनमानस में हर जगह नरेंद्र मोदी जी की उनके कामों की चर्चा है, नीतीश कुमार के भी कामों की चर्चा है, चिराग पासवान जी का भी फुल्ली समर्थन है। वो 2 बार मीटिंग भी यहाँ उनका हेलीकॉप्टर भी उतर चुका है। जीतन राम मांझी जी का भी दलितों में अच्छा प्रभाव है। तो सवर्ण से लेकर के दलित तक पूरा ओबीसी, ये सब लोग एनडीए के पक्ष में हैं और सब लोगों की इच्छा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो इसका असर सिवान में काफ़ी गहरा है और ऐसे भी सिवान में एनडीए के लिए बड़ी उर्वरक भूमि रही है सिवान की, क्योंकि लोग पुराने दौर को आज भी याद रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सिवान पुराने दौर की ओर लौटे, यानी 2005 के पहले लौट जाए, जो जहाँ से पूंजी पलायन कर रही थी, बड़े बड़े व्यवसायी पलायन कर रहे थे, लोगों में डर था, भय था, कोई राजनीतिक संस्थान नहीं थी, बूथ कब्जा कर लिए जा रहे थे। जो लोग सड़कों पर किसी कारण से बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखते थे, शहाबुद्दीन के खिलाफ एक शब्द बोलना जो है वो आत्मघाती कदम था। तो इस लिहाज से लोग पुराने दौर की तरफ ले जाना नहीं चाहते हैं और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर उनका पूरा परिवार आज चल रहा है। वैसे लोगों को थोड़ी ताकत मिल गई तो फिर पुराने दिन लौट आएंगे सिवान में। ये भी एक स्थानीय कारण है जिसके चलते एनडीए प्रत्याशी मेरी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी जी का पलड़ा भारी है और बाकी तो देश में जो माहौल है उसका ज़बरदस्त असर यहाँ पर है। हम लोग देख रहे हैं एक दिन की तैयारी में बड़ी बड़ी आम सभाएं हो जा रही है। आज ही आपको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए थे, सिवान गांधी मैदान में भी उन्होंने सभा की और फिर रघुनाथपुर में यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर नदी गंडक सरजू नदी के किनारे राजपुर मैदान में एक सभा हुई जिसमें 10,000 लोगों की भागीदारी थी। तो ये सब कुछ इस बात के प्रमाण है, इस बात के सबूत हैं कि एक ज़बरदस्त माहौल है और उस माहौल ने विजय लक्ष्मी देवी जी का पलड़ा भारी किया है और इस बार जीत का अंतर भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। देखिए, 2009 से ही घुमा फिरा कर कहिएगा तो एनडीए यहाँ जीतते रहा है। पहली बार ओम प्रकाश यादव निर्दलीय जीते थे, तो उस समय बीजेपी के जो भी कोर हिस्सा था उस सब ओम प्रकाश जी को समर्थन किया था और 40,000 के मार्जिन से जीते थे। उस समय शहाबुद्दीन जिंदा थे। 2014 में भी शहाबुद्दीन के रहते हुए हिना साहब 1 लाख वोटों से हार गई। तीसरी बार जब कविता सिंह को टिकट जदयू से मिला, उस समय भी ओम प्रकाश यादव जी का टिकट काट करके ही कविता जी को टिकट दिया गया था। शुरू में विरोध कुछ नज़र आया, लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव अपने अंतिम दौर में गया, पूरा एक माहौल बना और कविता जी 1,16,000 से चुनाव जीती। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि विजय लक्ष्मी देवी इस बार 2,32,000 से जीतेंगी। अच्छा सर, अब जब आप भी कार्रवाइयों के जद में अभी भी है, तो जो तमाम बातें की जाती है आप पर, यह कहा जाता है कि आपके भयाक्रांत की वजह से
जो है ओल्ड मैरवा के लोग हैं, दरौली के लोग हैं, वो माइग्रेट कर गए, एक वक्त की बात है। तो आप जब शहाबुद्दीन के कारनामों को गिना रहे हैं यहाँ पर, तो फिर आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जनता आप पर विश्वास करे, इसका क्या आधार हो? देखिए, उस दौर में मैं तो पुरानी पार्टी में था, तो एक लीडर के बात और था, लेकिन वो एक राजनीतिक दल था। उसकी राजनीतिक लाइन ही ऐसी थी जिसके चलते लोगों में भय रहा होगा उस दौर में। लेकिन रमेश कुशवाहा तो 2000 में ही माले को बाएं बाएं करके वहाँ से चल दिया, और तब से हम एनडीए घुमा फिरा करके एक आध साल अगर अपवाद छोड़ दीजिए तो 2000 करीब 4 से हमें ठीक ठीक याद है कि मैं नीतीश जी के ही साथ रहा हूँ, एनडीए के साथ ही रहा हूँ। और एनडीए के जो भी प्रत्याशी आए हैं, 2005 में रामायण माझी पहली बार जीते थे, तो मैंने उनके लिए खूब काम किया था, और माले के गढ़ में मैंने माले को हराया था और रामायण माझी चुनाव जीते थे। तो वो सब चीज़ें नहीं है, सब वो सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी है, उसमें कोई दम नहीं है। नए ढंग से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी भी हवा जो है अब निकल जाएगी। पूरी सवर्ण जाति के लोग, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद तो सब में रहता है, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो बाकी उसका जो बड़ा हिस्सा है या 85% हिस्सा है वो एनडीए के साथ है, और विजय लक्ष्मी देवी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। और भाजपा, सच कहिए तो भाजपा का पूरा कैडर, उसके जिला अध्यक्ष से लेकर के उसके जितने सीवान के पदाधिकारी हैं और जितने उसके मंडल अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, उसके विभिन्न तरह के अनुषांगिक जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है, सब ऑर्गेनाइजेशन दिन रात एक किए हुए हैं। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि एनडीए के जितने घटक दल हैं, चाहे लोजपा हो, बीजेपी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो, सब के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। तो एनडीए के पलड़ा इतना भारी है कि जीत हार का अंतर भी बहुत रहेगा। और उन दोनों के बीच, जो दोनों एक ही धारा से आते हैं, चाहे अवध बिहारी चौधरी जी हों आरजेडी के प्रत्याशी, या हिना साहब हों, उन लोगों के बीच आपस में प्रतिद्वंदिता है कि कौन दूसरे स्थान पर है, कौन तीसरे स्थान पर है। हमसे कोई प्रतियोगिता नहीं है। अच्छा, एक और बात करेंगे। अब तो शहाबुद्दीन रहे नहीं, हिना साहब मैदान में है, वो बोल रही हैं कि हम साहिब के अधूरे काम को पूरा करेंगे। क्या ऐसा लगता है कि वो अपने पुत्र ओसामा में संभावनाओं को तलाश रही है? देखिए, ये बात तो सच कह रही हैं, पूरी ईमानदारी से वो कह रही हैं हिना साहब कि शहाबुद्दीन के जो अधूरे काम है उसका पूरा करेंगे। तो शहाबुद्दीन का अधूरा काम क्या हो सकता है? जो अपराध की संस्कृति थी, जो पूरा एक भय का जो वातावरण था, और जो राजनीतिक कोई आज़ादी नहीं थी, तो उसी अधूरे सपने को पूरा करेंगी। और उसकी प्रतिबिंब उनके परिवार के किसी सदस्य में दिख रहा है, और वे लोग उसी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, बल्कि उससे 2 कदम और आगे बढ़ करके लगे हुए हैं कि उस संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। भगवान न करे कि वो संस्कृति सीवान में कम से कम आवे, और जो सीवान के लोग, जो यहाँ के बुद्धिजीवी आज कलम उठा ले रहे हैं, मीडिया में जो इच्छा वो अपनी बातों को रख रहे हैं, पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है यहाँ, वो कम से कम बरकरार रहे। हम तो यही कामना करेंगे। मैडम, क्या लग रहा है, सीवान जीत रही है? हाँ, ये तो क्लियर है। क्लियर है? हाँ, एकदम पक्का। अच्छा, महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है? पूरा 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 बढ़िया से। नीतीश जी भी तो बढ़िया काम किए हैं बिहार में, सपोर्ट तो मिलना भी चाहिए। हाँ, पूरा सपोर्ट तो है। हाँ, पूरा हो रहा है। तो मतलब एकदम प्रतिद्वंद नहीं है? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो इस वक्त हमने बात की है विजय लक्ष्मी कुशवाहा से, साथ ही रमेश सिंह कुशवाहा से भी हमने बातचीत की। आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने ये बातें कही हैं कि सिवान में हम सिवान जीत रहे हैं। साथ ही कई मसलों पर हमने बात की है। इन्होंने कहा कि कोई प्रतिद्वंद नहीं है, बस हम अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, एनडीए पर हमें विश्वास है, हम सिवान जीत रहे हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि क्या होता है। हालांकि इस वक्त जो माहौल दिखाई दे रहा है, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आगामी चुनाव का नतीजा क्या होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।